प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ा। इतना ही नहीं, अनंतकाल की तैयारी के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। मसीह जीवन अनंतता का दर्शन पाकर के चलने वाला जीवन है और वो अनंतता में प्रवेश करने वाला एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए आज ये दुनिया का सबसे भयंकर बड़ा पाप, मैंने आपको शायद कई बार सुनाया, आपको याद है? सबसे बड़ा पाप है खून करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना, वो नहीं। सबसे बड़ा पाप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया हुआ इतना बड़ा उद्धार से वंचित रहना। कितने लोग ये वचन सुनते हैं, कितनी बार सुना, और उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सरल बात है ना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया कालवरी सूली में किया हुआ कामों को समझने के लिए, जानने के लिए लोग तैयार नहीं। कितना दुख लगता है हमारे जीवन में। हमें कितना ये सच्चाई सुनने करके कितना खुशी होना चाहिए। और तो आज हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग अपने आप को मसीह कहलाता, इसलिए कहलाता वो मसीह परिवार में जन्म हुआ। मसीह परिवार में जन्म हुआ, इतना ही नहीं, वो लोग चर्च जाते हैं, वहां पर जो भी फंक्शंस है, जो भी कार्य है, मतलब वो काम सब करता है। इसके अनुसार वो सोचता है कि मैं भी क्रिस्ती है, पर तो उसमें मसीहत का थोड़ा भी गुण नहीं दिखता हमको। ऐसा हमेशा बोलता है, जो भी गोरा है सब दूध नहीं, जो भी चमकता है सब सोना नहीं। हमें ये बात को जानना है, कौन है मसीह व्यक्ति? एक मसीह व्यक्ति एक घर में जन्म होने से नहीं बनता या चर्च जाने से भी नहीं बनता। जब तक वो व्यक्ति प्रभु का वचन सुन करके प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, ये सच्चाई विश्वास करके कालवरी सूली में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर मर गया, वो सच्चाई एक व्यक्ति अगर विश्वास नहीं करेगा तो उसको कभी भी ये उद्धार का अनुभव नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने जीवन में हमें ये बात को जानना है कि मैं सचमुच में एक मसीह है क्या? मसीह व्यक्ति की खूबी आपको मालूम है। रोमियो 8:9 वचन की आखिरी में लिखा है, यदि कोई किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। देखो, मसीह का जन कौन है या मसीह कौन है? उसमें मसीह की आत्मा है। तो मसीह की आत्मा हमको ये दुनिया के जन्म से नहीं मिलता, ये नया जन्म से मिलता है। ये नया जन्म पाने के द्वारा, नया जन्म आत्मा के द्वारा है। तो नया जन्म पाया हुआ लोगों में आत्मा है, मसीह की आत्मा है। ये बात को हमें जानना। आज मेरा अगर नया जन्म नहीं हुआ, मैं दुनिया में एक क्रिस्ती कुटुंब में जन्म हुआ होगा, लेकिन नया जन्म ये परमेश्वर की ओर से है, प्रभु से होने वाला कार्य है। ये अगर नहीं हुआ तो मुझे मसीह के साथ कोई संबंध नहीं, मैं एक मसीह जीवन नहीं बिता सकता। आपको मालूम है, आज एक सच्चा मसीह बनकर जीने के लिए बहुत लोग कोशिश करता, बहुत लोग इसके लिए बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ करके उसका ज्ञान दे करके जीवन बिताने के लिए वो लोग तैयार है, वो लोग उसके लिए बहुत परिश्रम करता, बहुत त्याग करता। लेकिन प्रियो, मसीह जीवन ऐसे नहीं होता है ना। ऐसा बहुत दुनिया के बहुत से महान लोग यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेशों को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके उन लोगों ने उसमें से बहुत बातों को अपने जीवन में ला करके जीवन बिताया, लेकिन उनको एक सच्चा मसीह या एक क्रिस्ती बनकर जी नहीं सका। उसमें से एक व्यक्ति है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी हमेशा एक बाइबल का नया नियम अपने पास रखते थे, हमेशा वो पढ़ते थे। उसमें बहुत से बातों को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, लेकिन उनको मसीह नहीं मिला, उनको सच्चाई नहीं मिला ना। मैंने इससे पहले भी शायद आपको बताया, एक बार साधु सुंदर सिंह ने महात्मा गांधी को पूछा, क्या आप सत्य जानता है?
तो उन्होंने बोला मैं सच्चाई का खोज में हूं। देखा, बाइबल उनके पास बहुत समय से है, वो बाइबल बहुत बार पढ़ा, बहुत से बात अपनाया, लेकिन सत्य क्या है और वो सच्चाई को अपनाना कैसा है उनको नहीं जाना। देखो प्रियो, सच्चाई दुनिया में एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है, परंतु उनको सच्चाई मिला नहीं। वो बोलता है मैं सच्चाई का खोज में है, परंतु उसको सच्चाई नहीं मिला। सच्चाई मिला तो सच्चाई दूसरे को भी बताएगा। इसका मतलब जो व्यक्ति को सच्चाई नहीं मालूम वो लोगों को क्या सच्चाई बताएगा। इसलिए प्रियो, ये सच्चाई जाना हुआ व्यक्ति का कर्तव्य है, दूसरे को भी ये सच्चाई बताना है, क्योंकि वो लोग धोखे में है, वो लोग झूठ बातों में है, गलत बातों में है, उनको सच्चाई मालूम नहीं। इसलिए सच्चाई जाना हुआ हमें, ये भी हमारा कोई को भी नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। ये बात को भी हम कभी नहीं भूलना, है ना। हम में से कोई भी मतलब प्रभु को ढूंढ करके प्रभु को नहीं पाया, प्रभु ने हमें ढूंढा, प्रभु ने हमें निकाला, है ना। क्योंकि यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हम में से कोई भी, हम लोग प्रभु को ढूंढ करके नहीं पाया, प्रभु हमें ढूंढ करके हमें पाया, प्रभु हमें ढूंढ करके आया। यीशु मसीह लूका 19:10 में कहा मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम खो गया था, पाप के कारण हम लोग खो गया था, हम लोग प्रभु से कभी मिल नहीं सकता था, लेकिन प्रभु हमें ढूंढ कर आया। एक सच्चा मसीह जीवन प्रभु में ढूंढ कर आने वाला जीवन है, और इतना ही नहीं, अपना दिल प्रभु को समर्पण किया हुआ एक जीवन है, प्रभु का नाम लेने वाला। जब रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 13 से 15 तक का वचनों में प्रेरित पौलुस कहता है, कोई जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। देखा, प्रभु का नाम जो भी लेगा वो उद्धार पाएगा। कौन है प्रभु? एक ही प्रभु है, वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के नाम लेने वाला उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसने विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचार बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहाने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अभी सुने बिना विश्वास नहीं आएगा, विश्वास आते बिना पुकारेगा नहीं, पुकारते बिना वो कभी उद्धार नहीं पाएगा, तो भेजे बिना कौन सुनाएगा। एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आज दुनिया को कौन सुसमाचार सुनाएगा? हमारा इंडियन प्रधानमंत्री सुसमाचार सुनाएंगे? प्रधानमंत्री है इसलिए उसको सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री के पद में प्रभु ने लाया, लेकिन वो करेगा नहीं करेगा। प्रियो, प्रभु का बारे में कौन बोलेगा? जो प्रभु में आया, जो पवित्र आत्मा पाया या नया जन्म पाया, वही लोग कर सकता, क्योंकि सुसमाचार हमें आत्मा के द्वारा सुनाया जाना है। ये बहुत गंभीर बात है। जो भी वचन सुनाएगा वो आत्मा में हमें सुनाएगा, तो आत्मा नहीं तो नहीं सुना नहीं सकेगा। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि आज हमारे जीवन में मैं वास्तव में अपने आप को एक मसीह कह पाएंगे क्या? मैं एक मसीह है क्या? हम ये सच्चा दिल से बोल पाएंगे? हम किस अवस्था में अपने आप को क्रिस्ती बोलता? आपका शायद कई सर्टिफिकेटों में सब आप क्रिस्ती लिखा होगा, है ना, पर तो आप क्रिस्ती है क्या? आप मसीह की आत्मा नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया, पाप क्षमा नहीं पाया, आपको मसीह के साथ कोई नाता नहीं, आप कैसे बोलते हैं क्रिस्ती है करके? आप कितना झूठ बोलता है? इतना झूठ गवाही है प्रियो। एक मसीह व्यक्ति कैसे जीना चाहिए, है ना? हम कैसे भी नहीं जी सकता। हमारे जीवन में हमको जीने का हर एक बातों का एक आदर्श प्रभु ने हमें दिखाया,
हमें बताया, चलकर दिखाया, है ना। पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन में पत्रोस कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देखा प्रियो, एक मसीह कौन है? मसीह व्यक्ति मसीह की पद चिन्हों पर चलने वाला है या मसीह की पीछे चलने वाला, उसको बोलते हैं मसीह। आज मैं मसीह की पद चिन्हों पर चलता है क्या? प्रभु का वचन कहता है, तुम इसके लिए बुलाया गया और तुम्हारे लिए दुख सगा। देखा, हमारे लिए दुख सहना पड़ा यीशु मसीह को। इसका मतलब मसीह के खातिर हमें भी दुख सहना होगा, क्योंकि हम अपने आप को मसीह कहलाएगा तो ये दुनिया हमको जरूर सताएंगे, ये दुनिया हमको कभी स्वीकारेगी नहीं। आपको मालूम है, आप बाकी 33 करोड़ का भारत का बात, 33 करोड़ देवी देवता है ही नहीं, उनको बनाऊं मैं, उसमें से सबका भी नाम नहीं मालूम। लेकिन बोलने का अर्थ ऐसा मानने वाला है करके वो कहता है, लेकिन उनको सच्चा जीवित प्रभु को नहीं मालूम नहीं, और ये सच्चा प्रभु का बारे में वो लोग सुनना भी नहीं चाहता। कितना बड़ी भयंकर धोखा का बात है। अपने को ये सच्चाई प्रकट हुआ है तो ये दुनिया के लोगों को ये सच्चाई बताना का कर्तव्य हमारा है ना। यीशु मसीह सच्चाई का गवाही देने के लिए आया, उसका गवाही कोई विश्वास नहीं किया, तो हम सच्चाई का गवाही देता है, लोग विश्वास नहीं करेगा। यीशु मसीह ने बुलाहट पाया हुआ या चुना हुआ लोगों को जब कहा, तब क्या बोला था मालूम है? यूहन्ना उसका 15 अध्याय 18 से 20 वचनों में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ने चुना हुआ लोगों को मतलब ये बात बता करके समझाया, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, इसका मतलब संसार हमको बैर करेगा। प्रियो, संसार की स्तुति पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, आदर सम्मान पाने के लिए यत्न करना बोलेगा तो हम प्रभु को छोड़ करके जी रहे। दुनिया हमको बैर करेगा, कारण वहां पर प्रभु बोलता है आगे, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। देखा, अरे संसार ने यीशु मसीह से बैर रखा। यीशु मसीह ने कौन सा गुनाह किया है? यीशु मसीह जो काम किया सबके लिए भला काम किया, भले बात बोला। आप देखिए, अंधों को आंखें दिया, लेंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को छूकर चंगा किया, दुष्टात्माबाद लोगों को बंदर से मुक्त किया, 5 रोटी से 5000 को खिलाया, मृतकों को जिलाया, पापियों को पाप क्षमा किया। प्रियो, प्रभु ने कौन सा बुरा काम किया? सबके लिए भला किया। सबके लिए भला करने वाला यीशु मसीह को दुनिया ने नफरत किया। आप देखो, ये दुनिया कितना झूठा है प्रियो। यीशु मसीह हम सबका पाप लेकर सूली पर मरने के बाद जब खबर में रहेगा, तब महायाजक लोग जाकर के क्या बोला? जीते जीते उसने बोला था 3रा दिन जी उठेगा। इसलिए 3 दिन एक कब्र को अच्छा रीति में पहरादार बना लगा करके उसको संभालना, नहीं तो उनका लोग आकर के उनको लेके जाएगा तो वो आखिर में वो बोलेगा जी उड़ा। देखा, तो पिलातुस ने उनको सेना दिया है। आप देखिए, वे लोग, आप देखो, आज तक किसी का कब्र में कोई ऐसा पहरा हुआ? सिर्फ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का। आप देखो प्रियो, लेकिन जैसा प्रभु ने बोला वैसा 3रा दिन जी उठा। आप देखिए, है बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना है प्रियो। आज भी वो खबर खुला पड़ा है। यीशु मसीह एकमात्र सच्चाई है। वो सच्चाई का गवाही देना हमारे कर्तव्य है। आपको मालूम है, 1 शताब्दी में सारे लोगों ने हमेशा हर जगह पर जाकर के हम जी उड़ा हुआ यीशु मसीह का गवाही देते बोल करके सत्य रीति में उन्होंने प्रभु का महिमा किया, है ना। ये नाम से प्रचार नहीं करना बोलकर उनको बहुत धमकी दिया गया, लेकिन उन्होंने बोला मनुष्य से बढ़ करके हमें परमेश्वर की बात मानना। देखिए, उन लोगों को बहुत सताया, बहुत तकलीफ दिया, लेकिन वो लोग निराश नहीं हुआ। इसलिए यहां पर यीशु मसीह बोलता है कि ये दुनिया मुझको सताया तो तुम्हें भी सताएगा आगे।
और यदि तुम संसार के होते हाँ। तो संसार अपनों से प्रेम रखता, हाँ। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हाँ। वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, हाँ। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। देखा, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। प्रियो, एक बात सच में आप बोलो, आज आपको कोई बैर रखता है, नफरत रखता है आप मसीह होने के कारण? नहीं है तो अभी तक शायद आपका उद्धार नहीं हुआ, आप एक नया सृष्टि नहीं बना, आपको कुछ भी प्रकार का दुनिया की कोई क्लेश तकलीफ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता प्रियो, हो ही नहीं सकता। मैं मेरे जीवन में आपको मैं बताना चाहूंगा, 1984 में जब मैंने उद्धार पाया, मुझे इतना भयंकर समस्या आया, नौकरी में बहुत प्रतिकूल आया, बहुत से सतावट खाना पड़ा, बहुत निंदा बदनामी सहना पड़ा। वो सारे बात अभी एक छोटा सफे में विस्तार से नहीं बोल सकता, लेकिन इवन घर से तकलीफ हुआ, प्रतिकूल हुआ, बंधु लोगों से प्रतिकूल हुआ, बहुत प्रकार का दोस्तों ने हमारा बहुत निंदा बदनाम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, प्रभु का वचन सत्य है। उससे पहले हम सबके लिए प्रिय था, बहुत प्रेमी था, पर जो सिर्फ मसीह में होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के खातिर ये सारे प्रकार का प्रतिकूल होते रहा। और वचन सत्य है प्रियो, प्रभु का वचन के अनुसार का अनुभव एक भक्त के जीवन में होगा ही। आप एक विश्वासी परिवार में जन्म हुआ होगा तो भी आप सच्चा भक्ति के साथ जीवन बिताएगा तो आपको दोस्तों से, आपका नौकरी की जगहों में, हर एक जगह में बहुत प्रतिकूल का वातावरण आएगा, क्योंकि ये दुनिया आपको सही नहीं सहेगा। तो आज बहुत लोग इन तकलीफों से बचने के लिए प्रभु ने दिया वो मार्ग नहीं, अपनी बुद्धि से अपनी मार्ग में चल करके बहुत झूठा गवाही दे करके एक झूठा भक्त बन करके जीने वाला एक दुनिया हम देख रहे हैं। हमें ये बात को परखना प्रियो, सचमुच में प्रभु के वचन जो कहता है सत्य कहता है प्रियो। कितना मुझे जानने वाला सबको मालूम है मेरे जीवन का गवाही। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी हम प्रभु में जीवन बिताने के कारण कितनी प्रतिकूल और कष्ट होता है, होते रहेगा प्रियो। ये दुनिया से हम जाने का आखिरी वक्त तक एक कष्ट तकलीफ हमें होते रहेगा, और प्रभु जाने बिना कोई भी कष्ट हमारे जीवन में नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, हमारे जीवन में हमको रोज प्रभु की इच्छा में बना रहने के लिए दाम देना पड़ेगा। हम अपनी इच्छा के मार्ग में ना जाए। हाँ, आगे 20 तक पढ़ना, 20 भी पढ़ना। जब बात मैंने तुमसे कही थी, हाँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। देखा, उसको दास अपना स्वामी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब हम यीशु मसीह से भी बहुत अच्छा है, इसलिए यीशु मसीह को जो दुख तकलीफ सतावट आया वो हमारे जीवन में नहीं आएगा, ऐसा है क्या? कभी नहीं प्रियो। ऐसा बहुत लोग शो कर रहा है, मैं तो वो इसके लिए तो यूदा का मन है। मरियम ने जो अच्छा काम किया वो इसके लिए तो यूदा बोलता है बेहतर किया, ये भेज करके कंगालों को देता। यीशु मसीह मना करना चाहिए था। देखा, ऐसा इसके लिए तो यूदा का मन, झूठा मन नहीं प्रियो, वो झूठा भक्ति है, सिर्फ शो है, सच्चाई नहीं है। इसलिए आज बहुत लोग उनके जीवन में सतावट नहीं, इसका मतलब वो ये बात बता रहा है कि मैं यीशु मसीह से बढ़ करके भक्ति के जीवन में जाता है। कितना झूठ बात है प्रिय। आप सच में परखो, आपने प्रभु का मार्ग को कब छोड़ा? प्रभु का मार्ग में चलना एक दिन भी सीखा क्या? ये बात परखो। ऐसा है तो जरूर आपको सतावट आएगा। यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द कैसा? यीशु मसीह ने पतरस को बोला ना, तुम आज ही मुर्गी बांग देने से पहले मुझे 3 बार इनकारेगा। क्या पतरस ने अपने जान देने के लिए तैयार था ना? लेकिन ऐसे हुआ नहीं, प्रभु ने जो बोला वैसे ही हुआ। ऐसा ही है तो ये वचन भी ऐसा है आज, और मेरा और आपका जीवन में ये बात सच्च बात है। आप कहीं भी जाता है तो आप यीशु मसीह का गवाह नहीं बनता, ये बात का सबूत है कि आपको सतावट नहीं होता।
आप कहीं भी जाएगा तो वहां पर सब यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना चाहिए। मैं बीते दिन में एक मरा हुआ घर में गया एक व्यक्ति का, तो मैं उधर इसको समाचार सुनाने लगा तो वहां पर कुछ लोग कुड़कुड़ाने लगा, बुरा बोलने लगा, लेकिन मैं जो प्रभु ने बताया वो बात उनको बता करके मैं आया। प्रियो, चुपचाप जा करके एक छोटा प्रार्थना भी किया, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तो सुसमाचार देगा तो वहां पर समस्या है, वहां पर प्रतिकूल आता है, निंदा आता है। हमें ये बात, कई लोग निंदा सहने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह के लिए निंदा सहना बहुत बड़ा एक धन समझा मौसा। ऐसे ही तो प्रियो हम लोग उससे भी कितना बढ़कर के धन समझना चाहिए। हमें ये बात को जानना। आज मैं प्रभु की राहों पर है क्या, प्रभु का महिमा मेरे जीवन के लक्ष्य है क्या, ये बात को हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, प्रतिकूल हमें है प्रियो, क्योंकि मत्ती 10:16 में प्रभु ने क्या बोला, भेड़ियों के बीच में भेड़ के नाई तो मैं तुम्हें भेजता हूं। भेड़िया है प्रियो चारों तरफ, वो जैसे अवसर मिलेगा हमें फाड़ डालेगा। लेकिन अगर आप सच में प्रभु की चुनौती पाया है तो एक बात जरूर जानना, प्रभु ने उसकी महिमा के लिए आपको ये दुनिया से अलग किया। आपका जीवन से अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरा करना, प्रभु की इच्छा पूरा करना प्रियो। यीशु मसीह ने क्या बोला, यूहन्ना का सुसमाचार 6:38 वचन आपको याद है? 6:38 क्या बोलता? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखो प्रियो, प्रभु ये दुनिया में क्यों आया? पिता का इच्छा पूरा करने के लिए, भेजने वाला का इच्छा पूरा करने के लिए। प्रियो, एक मसीह जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन का लक्ष्य मुझे भेजने वाला, हम भेजा हुआ लोग है ना। यूहन्ना 17:18 में यीशु मसीह ने कहा हुआ बात क्या मालूम है? जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। पिता को बोल रहा है, पिता को बोल रहा है, पिता आपने जैसे मुझे भेजा ना ऐसे मैं उनको भी भेजा है। जी उड़ने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला, उसका 20:21 बहुत सुंदर बात है। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। देखो, मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ। कौन भेज रहा है? मत्ती 28:18-20। देखो, कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं, कोई हरा हुआ व्यक्ति नहीं प्रियो, और बात में विजय पाया हुआ विजयी प्रभु यीशु मसीह। और वो कौन है? 28:18-20। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। कितना अनोखा बात है प्रियो, कितना अनोखा बात है। कौन भेज रहा है? सर्वाधिकारी प्रभु। देखो, ऐसे एक अधिकारी दुनिया में नहीं प्रियो है, इतना बड़ा अधिकारी प्रभु। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में यीशु मसीह जब दुनिया में पिता का इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए भेजा तो यीशु मसीह ने उसके लिए तैयारी के लिए 30 साल लिया। ये 30 साल खत्म होने के बाद में जब प्रभु का पिता का सेवकाई में उतरा, उस समय में स्वर्ग से एक गवाही मिला। क्या गवाही मिला मालूम है? मत्ती उसका 3 अध्याय का 16-17 वचन। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कितना सुंदर बात है। इसका मतलब पिता की योजना के अनुसार सेवकाई में उतरने से पहले स्वर्ग गवाही दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मतलब 30 साल का जीवन पिता को प्रसन्न करके जिया। वही बात सेवकाई के अंत में स्वर्ग से जब उस पहाड़ में मोशे और एलिया बात कर रहा था यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के बारे में, उस समय में भी यही वाणी हुआ,
वहां से स्वर्ग ने क्या बोला मालूम है? वही मत्ती 17:5। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। देखा है वहां पर पत्रोस, याकूब, यूहन्ना है, उनको बोलता है अभी तुम मूसा का नहीं, तुम व्यवस्था को नहीं, भविष्यद्वक्ताओं को नहीं, भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधि होकर के एलिया है, वो दोनों को नहीं, इसकी सुनो। यीशु मसीह जो कहता है उसकी सुनो। मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न है, उसकी बात सुनने वालों पर मैं प्रसन्न है। देखा प्रियो है वो यीशु मसीह पिता को प्रार्थना में क्या बोला है? यूहन्ना 17:4 में ये पिता 17:4 जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा किया। प्रियो जिंदगी एक ही मौका है, ये मौका हमें प्रभु ने दिया हुआ काम को पूरा करना। प्रियो पूरा करना है। प्रभु ने हम अपनी ताकत में, अपने सामर्थ्य में, अपनी बुद्धि में ये काम करने के लिए नहीं भेजा। प्रभु ने चुना हुआ लोगों को प्रभु ने वायदा दिया पवित्र आत्मा का, है ना। इसलिए प्रभु ने चेलों को बोला तुम यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना ना। प्रेरितों का 11 अध्याय का 8 वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होगे। देखा मेरा गवाह होगा। प्रियो हमें प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना है। कितनी बड़ी बात है। और उसके लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया, एक नया जन्म पाया। व्यक्ति में प्रभु की आत्मा है और वो आत्मा आपको प्रभु की राहों पर चलाएगा। प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के लिए आपको सामर्थ देगा। मित्रों हमें प्रतिकूल से आप कभी नहीं डगमगाएंगे। उन सारे बातों को पार करने के लिए उस सामर्थ को पवित्र आत्मा देगा। और तो पवित्र आत्मा नहीं पाया तो आप गवाही नहीं दे सकता। इसलिए बहुत लोग गवाही नहीं देता। आज बहुत लोगों को मैं तो मंडली में बार बार बोलता है एक दिन कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते बिना बिस्तर पर नहीं जाना। प्रियो ये कितनी बार आप सुन चुका होगा। शायद मैंने यूट्यूब में भी ये बात को बताया बहुत बार। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर भी ये बात को अमल किया क्या? नहीं आना, है ना। आप अपनी इच्छा में हैं, मसीह जीवन ऐसे नहीं। यीशु मसीह ने लूका 9 अध्याय का 23 वचन में क्या बोला? वो शब्द आप समझता है? लूका 9:23। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखा प्रतिदिन क्रूस उठाकर चलना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आप अपनी मनमानी करने के लिए आपको प्रभु ने नहीं चुना, नहीं बुलाया, नहीं अलग किया। आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं इसलिए बोला ना, सुसमाचार हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? प्रेसिडेंट करेगा क्या? है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री करेगा? केरला का मुख्यमंत्री करेगा? नहीं। ये उदार पाया हुआ लोग, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों को प्रभु ने सौंपा हुआ जिम्मेवारी है प्रियो। सबको सुसमाचार सुनाना, सबको चेला बनाना, सबको प्रभु ने बताया हुआ सारे बात मानने के लिए सिखाना, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। ये कौन देना है? जो सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो सच्चा मसीह व्यक्ति है, जो मसीह चेला है, वही करेगा। आज आप अपने आप को परखो प्रियो, है ना। आज कई लोग नहीं मैं सुसमाचार सुनाएगा तो लोग मुझे परेशान करेगा, तकलीफ देगा, डरते हैं दुनिया से। दुनिया का डर अभी भी लोगों में कार्य कर रहा है। थोड़ा भी प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए तैयार नहीं। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति सुसमाचार सुनाते बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। कोई भी प्रतिकूल से डर करके वो ऐसे नहीं रह सकता। मैं उसका एक सबूत बोल करके आज का मैं संदेश समाप्त करना चाहूंगा। यिर्मयाह उसका 20 अध्याय का 9 वचन में यिर्मयाह बोलने वाले एक शब्द है। आपको मालूम है पुराने नियम में यिर्मयाह ने प्रभु के खातिर बहुत कष्ट सका, बहुत तकलीफ उठाया। तब उन्होंने एक बार ऐसा निर्णय लिया था। 20 का 9 यिर्मयाह 20 का 9। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरा हृदय की ऐसी दशा होगी
मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आंख हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे ये नहीं रह सकता। देखा इतना भयंकर बात है। मैं दे नहीं पाया, मुझे मुंह खोलना पड़ा। मुंह खोला तो क्या आया? सुसमाचार आया। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात नहीं। हम ऐसा नहीं बोलेगा प्रियो। आत्मा पाया व्यक्ति में लोगों को, पापियों को देखने के टाइम पर बोझ आता है ना। कितना बड़ा जिम्मेवारी का कार्य प्रभु ने हमें दिया, परंतु हम देखते हैं ना आज प्रभु के लोग विश्वासियों की नहीं। देखो बहुत दुख के साथ फिलिप्पी मंडली से प्रभु का दास गाने वाले एक शब्द भी बोलने के लिए आत्मा प्रोत्साहन दे रहा है, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा फिलिप्पियों 2:21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। देखो प्रियो, ये किसका बारे में लिखा है? जो व्यक्ति अभी भी यीशु मसीह का गवाही देख करके जीवन नहीं बिताता, सुसमाचार नहीं सुनाता। प्रियो, सुसमाचार सुनाना सिर्फ अगुआ लोगों का काम नहीं, हर एक विश्वासियों का काम है। अगर आप वो काम नहीं करता है तो आप विश्वासियों की नहीं, आप प्रभु के साथ वहां पर नहीं मिलेगा। आप नया जन्म पाया है कि नहीं, ये संदेह है। परखना प्रियो, जांचो, यकीन करो मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मैं प्रभु का घर का अंग बना है कि नहीं, मैं स्वर्ग का नागरिक बना है कि नहीं, मेरा नाम जीवन का किताब में है कि नहीं। कई बार मैंने देखा कई लोग एक घंटा मोबाइल में बात करता, लेकिन कभी भी यीशु मसीह का बात नहीं बोलेगा। कितना दुख लगता है प्रियो। हमें जो भी मिला उनको मसीह मिलना चाहिए। इसका मतलब यही बात को आग्रह करता हूं। आज मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, अपने आप को परखो कि आप वास्तव में एक मसीह है क्या, आपने उद्धार पाया है क्या, आपके जीवन में आशा है क्या। प्रभु यीशु मसीह आज आएंगे तो आप प्रभु के साथ मिलेगा क्या? एक उद्धार पाया व्यक्ति निसंदेह एक गवाही दे सकता है, प्रभु आएगा, मैं प्रभु के साथ जाएगा, मैं प्रभु के साथ मिलेगा। ये बात बोलने के लिए हमें आत्मा में गवाही चाहिए। एक सच्चा गवाही के जीवन, सच्चा पवित्र जीवन, एक विजयी जीवन, एक फलदायक जीवन बिताने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।